स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक गजब का केस सामने आया है। सोच के देखिए, एक आतंकवादी के कहने पर यूएस की कोर्ट ने भारत के टॉप ऑफिशियल्स को समन भेजा है, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हैं। और ये पूरा मामला है रिलेटेड टू गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है। ये खबर आप देख सकते हो। यूएस कोर्ट समन्स NSA अजीत डोभाल, फॉर्मर रॉ चीफ ओवर एलिजेड प्लॉट टू किल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो यहाँ पर पन्नू ने एक केस फाइल किया था और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या समन के अंदर लिखा गया है। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ले सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने थर्सडे को एक बहुत करारा जवाब दिया है यूएस को, और क्योंकि ये पूरा मामला है गुरपतवंत सिंह पन्नू से, और आपको पता ही होगा पिछले काफ़ी समय से भारत बार बार अमेरिका को कहता आ रहा है कि देखिए, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये एक टेररिस्ट है, ये भारत को बांटने की बात करता है, भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता है, तो आप प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लीजिए। लेकिन उल्टा हुआ क्या है, यूएस की एक कोर्ट है जिसने समन भेजा है भारत के टॉप ऑफिशियल्स को। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किसके ऊपर समन भेजा गया है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ये एक इंडिया डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। और यहां पर आप देख पाओगे, ये जो पन्नू है उसने क्लेम किया है यूएस की कोर्ट में कि एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा ताकि उसका मर्डर किया जा सके, क्योंकि यहां पर अगर वो कर पाते ऐसा तो मैं आज मारा जाता। लेकिन क्योंकि जिस पर्सन को उन्होंने हायर किया था, इंडियन ऑफिशियल्स ने जिस पर्सन को हायर किया था, हिटमैन को हायर किया था मुझे मारने के लिए, वो एक्चुअली यूएस एजेंट निकला, अंडर कवर यूएस एजेंट निकला। और देखिए, ये आप देख पाओगे यहां पर जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसने रिसेंटली यूएस की कोर्ट में भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के ऑफिशियल्स के खिलाफ ये पूरा केस दर्ज कराया था। खैर, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये समन है क्या एग्जैक्टली। मैं आपको बता दूं, यूएस के अंदर अगर आप देखोगे, जो न्यूयॉर्क स्टेट है वहां पर जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताता हूं, ये मैप अगर आप देखोगे यूएस का, तो इसके ईस्टर्न साइड में आप सबको पता है न्यूयॉर्क स्टेट है। देखो, एक तो न्यूयॉर्क सिटी है, वो एक्चुअली यहां पर नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये लॉन्ग आइलैंड जैसा बना हुआ है, वहां पर न्यूयॉर्क सिटी है। मैं बात कर रहा हूं न्यूयॉर्क स्टेट की। जैसे टोटल 50 स्टेट है यूएस के अंदर, तो यहां पर एक जो ये स्टेट है न्यूयॉर्क, और राइट साइड में अगर आप देखोगे ये कुछ एरियाज रेड कलर में जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो उसको कवर करता है, ये जो यूएस डिस्ट्रिक्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये समन भेजा गया भारत के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस समय अजीत डोभाल, इनके खिलाफ ये समन भेजा गया है। जो फॉर्मर रॉ के चीफ हैं सामंत गोयल, उनके खिलाफ, और साथ ही साथ एक रॉ एजेंट है विक्रम यादव, इनके खिलाफ ये समन भेजा गया। आप देख सकते हैं यहां पर ये पूरा समन का लेटर है, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा समन्स इन अ सिविल एक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है, विद इन 21 days after service of this summons on you, you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion। और अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो यहां पर डिफॉल्ट तरीके से ये जो पूरा केस है वो आपके खिलाफ चला जाएगा। तो समन का मतलब होता है कि आपको इसका जवाब देना है, आपको वहां पर प्रेजेंट रहना है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि एक तो जो तीनों का मैंने नाम आपको बताया, अजीत डोभाल, यहां पर जो सामंत गोयल हैं, और साथ ही साथ विक्रम यादव, इसके अलावा यहां पर देखोगे तो निखिल गुप्ता का भी नाम लिया हुआ है। अभी आपको याद होगा रिसेंटली निखिल गुप्ता का नाम काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि वो निखिल गुप्ता एक इंडियन नेशनल है जिनको न्यूयॉर्क की जेल में बंद किया हुआ है। और उनके ऊपर चार्जेस क्या हैं? उनके ऊपर चार्जेस हैं कि निखिल गुप्ता ने भारत सरकार के कहने पर एक पर्सन को हायर किया था ताकि गुरपतवंत सिंह पन्नू का मर्डर किया जा सके। लेकिन वो जो पर्सन को हायर किया था वो बाय मिस्टेक कहिए या फिर जो भी है, वो एक अंडर कवर एजेंट निकला अमेरिका का। तो यहां पर जो सिविल केस फाइल किया गया है
वो इन लोगों के अलावा, ये जो 4 नाम मैंने यहां पर लिए, इसके अलावा और भी हो सकता है कि बहुत लोग इसके पीछे होंगे, उनके खिलाफ भी ये एक तरह से समन है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि पन्नू ने केस क्या फाइल किया है। देखो, ये जो प्रो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, गुरपतन सिंह पन्नू, उसने बेसिकली फाइनेंशियल कंपनसेशन मांगा है, क्योंकि जिस प्रकार से उसके ऊपर असॉल्ट हुआ है, इमोशनल उसको डिस्ट्रेस हुआ है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है वो एक तरह से तबाही में आ गया है। यहां पर असैसिनेशन का जो अटेम्प्ट किया गया, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, एंड दैट इज व्हाई ही इज सीकिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन। तो इस आतंकवादी को पैसे भी चाहिए, सोच के देखिए। और यहां पर पन्नू ने क्लेम किया है, पहले भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो रखे हैं, स्पेशली कनाडा में। आपको याद होगा हरदीप सिंह निजार, इसकी भी हत्या की गई थी। तो यहां पर ये इंसिडेंट्स को देखते हुए जो पन्नू का जीवन है वो खतरे में है। और ये सारी चीजें, ये जो पूरा क्लेम है पन्नू का, ये और ज्यादा ध्यान में इसलिए आ जाता है क्योंकि पन्नू, आपको पता है कि भारत सरकार ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, और क्योंकि वो लगातार एक्टिविटीज करता रहता है, खालिस्तान सेपरेटिज्म की बात और इस तरह की चीजें लगातार वो करता रहता है। और इस पूरे केस के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं, पीएम मोदी का भी नाम लिया गया। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली ये बोला है इस पूरे केस में, गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो केस फाइल किया, कि यहां पर जो विक्रम यादव है, जो कि एक रॉ का एजेंट है, उसने निखिल गुप्ता को हायर किया था ताकि निखिल गुप्ता किसी और को हायर करे और वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार दिया जाए। तो यहां पर ये पूरा अप्रूवल सामंत गोयल, जो कि फॉर्मर रॉ के चीफ हैं और जो अभी इस समय एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल, इन सब ने अप्रूव किया था। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और साथ ही साथ यहां पर जो कंप्लेन फाइल किया गया है केस में, इसमें पीएम मोदी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि यहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का यह कहना है कि इस पूरे मर्डर प्लॉट के बारे में पीएम मोदी को भी पता था, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ समन नहीं भेजा जा सकता क्योंकि अमेरिका के अंदर लॉ है, कानून है कि यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनके खिलाफ आप इस तरह के एक्शन नहीं ले सकते, यूएस की कोर्ट नहीं ले सकती। और क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है अभी राइट नाउ इंडिया के, तो इसलिए यहां पर पीएम मोदी के खिलाफ कोई समन नहीं भेजा गया, लेकिन वो भी इसके अंदर शामिल है, वो इस केस के अंदर लिखा हुआ है। और देखिए, पन्नू ने एक और चीज कही है। पन्नू ने केस में ये कहा है कि ये कोई एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है कि यहां पर जो एजेंट था भारत का वो रोग हो गया, उसने यहां पर प्लॉट करने की कोशिश की कि वो पन्नू को मारेगा। ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप देखोगे, स्पेशली पाकिस्तान में यहां पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मर्डर के, अचानक से बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो मारे गए हैं। तो पन्नू ने कहा है कि इस तरह के लगातार जो काम है वो रॉक करता आ रहा है, एंड दैट इज वाई वो अकाउंटेबल होना चाहिए। और देखिए, यहां पर पन्नू खुद ये बात कह रहा है कि उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो लगातार खालिस्तान क्रिएट करने का कैंपेन करता रहता है। वो लगातार यहां पर जो रेफरेंडम है, अनऑफिशियल खालिस्तान रेफरेंडम, वो भी ऑर्गेनाइज करता रहता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है कि क्या यूएस का कोर्ट, मतलब हम कहते हैं ना कानून अंधा है, लेकिन क्या वहां पर उनको नहीं दिखता कि जिस तरह के उसके बयान आते हैं, आप लगातार देखते होंगे कि वो वीडियोस रिलीज करता रहता है और यहां पर मारने की बात करता है, वो बम धमाका करने की बात करता है भारत के पार्लियामेंट में, इस तरह की चीजें वो लगातार करता रहता है। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, आपको याद होगा पिछले साल, तो उसमें अहमदाबाद स्टेडियम में वो धमाका करेगा, इस तरह की चीजें। तो वो लगातार हिंसा की बात करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इस प्लिया को एंटरटेन किया जाता है यूएस की कोर्ट में। वो मुझे लगता है कि अपने आप में सबसे शर्मनाक है। खैर, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा ये जो पूरा केस आया, इसको लेकर भारत सरकार जवाब देती और भारत सरकार की तरफ से रिस्पांस भी दिया गया। यहां पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है, दीज आर अनवारंटेड एंड यहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। और स्पेशली उन्होंने कहा कि क्योंकि ये केस अभी दर्ज किया गया है, इट डजंट चेंज आवर व्यूज। हमारा जो व्यू है खालिस्तान को लेकर, यहां पर जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है उसको लेकर, हमारा व्यूज इसमें चेंज नहीं होगा। मैं आप सभी का ध्यान, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हम आप सबका जो ध्यान है वो इस पर्सन के पीछे का जो मोटिव है उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन वो चलाता है, बेसिकली वो सिख फॉर जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन ये चलाता है, इसको जो रिप्रेजेंट करता है, इसको ऑलरेडी हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 के तहत टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। और यहां पर वो लगातार एंटी नेशनल बातें करता है, भारत के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को तोड़ने की बात करता है, डिसरप्ट करने की बात करता है, जो कि भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत सरकार ने साफ साफ जवाब दे दिया है कि इस पर्टिकुलर समन का कोई मतलब ही नहीं बनता।
बेसिकली ये हमने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों ने ये भी पूछा कि क्या पीएम मोदी जब यूएस जा रहे हैं, आप सबको पता है कि 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में वो यूएस के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पर क्या ये सवाल उठाएंगे यूएस सरकार से? तो देखिए, इसको लेकर स्पोक्स पर्सन ने ये कहा, भारत के स्पोक्स पर्सन ने, कि जो भी म्यूचुअल कंसर्न होता है दोनों देशों के बीच में, वो सब कुछ हम बातें करते हैं। जहां तक सवाल है कि क्या ये स्पेसिफिक इशू रेस किया जाएगा कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर जितने भी इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये भारत सरकार का जवाब था। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार ये जो पूरा मुद्दा है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का, टेररिस्ट का, वो डेफिनेटली उठाने वाली है। एंड आई होप कि ये जो पूरा मामला सामने आया था, समन भेजा गया है अजीत डोभाल के खिलाफ, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा जो लेक है, जो बॉडी है, रिवर बॉडी, वाटर बॉडी, वो यूएसए और कनाडा के बीच में डिवाइडिंग लाइन का काम करती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।